ये अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भाई साहब आप जरा साइड में आएंगे। आपने कितना कहा था? 500 ना? मैं 5000 रुपए देता हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए प्लीज। पर एक बात मेरी समझ में आ गई, ये पिए और पिए के बीच का फर्क जो होता है उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। मेरे जीजू जो है उन लोगों के पास पोस्ट है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। डीजीपी, 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 पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म, नरसिम्हा, 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 डीजीपी, डीजीपी, पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म। प्रभाकर, इन लोगों को छोड़ दो। क्या प्रॉब्लम है बताइए। हमारे नेता नरसिम्हा जी को तुमने पीछे से वार किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। 25 साल से वो प्रजा पर राज कर रहे हैं, तुमने उन्हें झूठी कहानी बनाकर बदनाम कर दिया। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, उसने खुद कोर्ट में सब कुछ कबूल किया। जिन राजनेताओं ने पैसे खाए हैं उनके ऊपर कहानी बनाइए। ये तो उनके साथ अन्याय हुआ है। डीजेपी, 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 डीजेपी। ऑल राइट, आप लोग मेरा रेजिग्नेशन चाहते हो, ठीक है तो मैं रिजाइन दे देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के नेता की असलियत पूरी पब्लिक के सामने लेकर आऊंगा। और अगर नहीं लाए तो? अगर नहीं लाया तो मैं उस दिन आप लोगों के सामने आत्महत्या कर लूंगा। अब आप लोग जाइए। आपकी लिस्ट में और कौन कौन से नेता है? सर आपकी लिस्ट में और कौन कौन से नेता हैं? 15 अगस्त रिपब्लिक डे के बाद राष्ट्र का भविष्य बदलने वाला है। वेट एंड सी। एक्सक्यूज मी, शादी का कार्ड छपवा कर आई हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, और शादी के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल दे देना। ग्रीन सिग्नल दे देना। हे, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कभी भी मर सकता हूँ। कौन मुझे कब मार डालेगा मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। मेरा गोल अलग है, मेरा एम्बिशन अलग है, मेरा मोटिव अलग है। प्यार और शादी मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता, मैं चाहते हुए भी नहीं कह सकता। यू नो व्हाट्स योर मेन प्रॉब्लम इज? जहां पर असल जिंदगी शुरू होती तुम वहीं पर रुकी हुई हो, और पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद पार्लियामेंट से 45%, 50% चाहिए ऐसा कहकर भीख मांगते हो। हक कभी भीख मांगने से नहीं मिलता और प्यार कभी छीनने से नहीं मिलता। यह स्वतंत्र भारत है, यहां पूरे हक से प्यार को मांगो, समझे? नरसिम्हा, नरसिम्हा, ये क्या काम किया तुमने? बेवजह तुमने लोगों को भड़काया। अब वो लोगों के सामने वो कैसे दिखाने वाला है? रास्ते में सांप का एक पिटारा पड़ा हुआ है, ये सोचकर तुम वहीं पर रुक गए। किस तरह के इंसान हो तुम? या तो सांप को बाहर निकालते या पिटारा ही जला देते तुम। पब्लिक की सेवा करूंगा या नहीं नहीं पता, लेकिन मुझे सीएम की कुर्सी का कुछ दिन और आनंद लेना है। तुम अगर खुश रहोगे तो मुझे भी खुशी होगी। इतने दिनों तक जो कुछ भी मैंने कमाया था वो सब कुछ चला गया। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी चला गया और मेरे पास घर है। दोनों बेटियां एक ही घर में जा रही हैं। शुभम, ये शुभ कार्य अगर आपके बेटे के हाथ हो जाए तो अच्छी बात है। खाना लगा रहे हो क्या? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। अच्छा जी। और विजय तुम? माँ मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। अच्छा तो हम भी चलते हैं।
मास्टर, ये लड़की कौन है? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मुझे बताइए। सर, मास्टर, ये मेरी तीसरी बेटी है बाबू। मुझसे डरो मत। तुम कैसे बच गई बताओ। मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। उन लोगों ने इसकी इज्जत लूट के इसको नदी में फेंक दिया था। वो आखिरी सांस ले रही थी और उसी वक्त भगवान की दया से वहां पे उसको बचाने डॉक्टर आ गई। इसके साथ इस तरह घटना हुई, इस बात का मुझे डर लगता है बाबू। मेरे और 3 बेटियां हैं, उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए। भगवान की तरह तुमने आकर इसे तो बचा लिया, केस को रीओपन में कर दिया, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ेंगे बाबू। नहीं छोड़ेंगे। बाबू नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे बाबू, नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ इसलिए नहीं जोड़ रही कि मेरी शादी रुक जाएगी, बल्कि इसलिए कि जिसको पता नहीं है उसको भी पता चल जाएगा। और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा तू? तुम्हारा उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था? उस लड़की की उम्र क्या है जानता है? 13 साल। सिर्फ 13 साल। बस इतनी ही उम्र है उसकी। पता चला? पता चला? सिर्फ 13 साल। सिर्फ 13 साल। सिर्फ 13 साल। ये तुम क्या कर रहे हो? शराब क्यों पी रहे हो? विजय, तुम्हें क्या हो गया? माँ, हमने सोचा वो लड़की मर गई थी, मगर वो जिंदा है। और वो लड़की कोई और नहीं, मास्टर जी की तीसरी बेटी है और उसी की कैसेट बन चुकी है। अगर मैं वो कैसेट कानून के हवाले करता हूं तो मैं पब्लिक की नजर और समाज में एक हीरो बन जाऊंगा, लेकिन उस मास्टर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसका धब्बा मेरे माथे पर लगेगा। मां, एक लड़की का सबूत जल जाने से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं रहा तब भी तुम सब कुछ कर दोगे। जो बात तुम्हारे दादाजी ने कही थी उस बात को मैं भूली नहीं हूँ। तुम अपने देश के लिए अगर अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे तो मुझे खुशी होगी। तुम हमारी चिंता मत करो, हमारे हिफाजत के लिए तुम्हारा भाई है। ओके, गो अहेड।
जीजा जीजा क्या हुआ रे साले, चिल्ला क्यों रहा वो है? लड़की जिंदा है। कौन सी लड़की? अरे रेप मर्डर का कैसेट बना था जिसका। कैसेट? लड़की जिंदा है? हाँ हेलो। वो लड़की अब तक जिंदा है और तुम ये कहकर नाटक करते रहे कि वो मर गई। वो लड़की इस वक्त मेरे गेस्ट हाउस में है। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा उसी तरह मैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शराफत से वो कैसेट दे दो। प्लीज मुझे मार जाने दीजिए सर, मुझे मार जाने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करो, बिलीव मी। ए,